Assalamu alaikum students, how are you? I hope so you are fine. Welcome to ISCS Montessori School System. Today our 17th lecture about English. So tell me, are you ready for this? Good. So let's go start our lecture. We had our previous lesson S T U and V. हमारा प्रीवियस लेसन क्या था जी एस टी यू एंड वी. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स W, X, Y and Z. It means Z. W, X, Y and Z. So today our lecture W, X, Y and Z. आज हम ये 4 वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि लास्ट वर्ड्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एट फर्स्ट वी लर्न अ W. सो W हम देखते हैं कि W के साथ क्या क्या वोकैबुलरी बनती है, कौन कौन से वर्ड्स बनेंगे W के साथ. सो W फॉर वाटरमेलन. दिस इज़ अ वाटरमेलन एंड दिस इज़ अ फ्रूट ऑफ समर सीज़न. ये हमारा फ्रूट है जिसको हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत से लोग, बहुत से बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. तो आपने इन समर्स में अपनी मामा को ये नहीं कहना कि हमें क्या दें, तरबूज दें. आपने बोलना है मामा गिव मी अ वाटरमेलन. ओके. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ विंडो. W फॉर विंडो. सारे बच्चों ने चेक करना है, काउंट करना है कि आपके घर में कितनी विंडोज़ हैं. विंडो हम किसको बोलते हैं? खिड़की को बोलते हैं. ठीक है. तो सब बच्चों ने अपने अपने घरों में देखना है कि सबके घर में कितनी कितनी विंडोज़ हैं. ओके. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ W फॉर वॉक. वॉक मीन चलना. जैसे कि हम चल के कहीं जाते हैं, मदरसे जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल कुछ बच्चे आते हैं जो पैदल चल के आते हैं, या हम खेलते हैं, या हम छत पे जब जाते हैं तो आप चल के जाते हो. आप सीढ़ियों से भाग कर नहीं जा सकते, आप आराम से चल के जाते हैं. आपको डरने का खदशा होता है तो हम चलने को क्या बोलते हैं? वॉक. W फॉर वॉक. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्स. दिस इज़ एक्स. एक्स फॉर क्या बनेगा? एक्सलोफोन. एक्स फॉर एक्सलोफोन. ये एक्सलोफोन है जी, ये छोटे बच्चों की गेम भी होती है. तो अगर आपको ये गेम पसंद है तो आप पहले नेम याद करें, फिर अपनी मामा को बोलें कि आपको एक्सलोफोन ले कर देंगे. ठीक है जी. द नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सरे. एक्स फॉर एक्सरे. ये हमारे पास है जी एक्सरे. जब हमें तकलीफ़ होती है या हम कहीं गिर जाते हैं या हमारी किसी जॉइंट को पेन हो रही होती है तो हम क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं कि हमें पता चले कि क्या मसला है. ठीक है. तो ये क्या है? एक्स फॉर एक्सरे. द नेक्स्ट वर्ड इज़ वाई. वाई फॉर यर्न. यर्न मीन धागा. वाई फॉर यर्न. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ योगर्ट. योगर्ट हम बोलते हैं दही को, जो कि सारे बच्चे खाने में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. ठीक है जी. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ यो यो. Okay, so today we learn X for yarn, X for yogurt and X for yo-yo. And the next and last word is Z. It means Z. Z for zebra. Z for zebra. And the next word is Z for zoo. जिसको हम बोलते हैं चिड़ियाघर, जिसमें बहुत ज़्यादा जानवर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज़ू. एंड अल्फ़ाबेट्स एक्टिविटी. आप देख रहे हैं कि आपके पास फुल अल्फ़ाबेट्स हैं. सो स्पीक आउट A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,
O P Q R S T U V W X Y and Z. दिस इज़ अ अल्फ़ाबेट्स, ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये आपके सिर्फ आपने यहाँ पढ़ने नहीं थे, हमारे ये अल्फ़ाबेट्स फुल हो चुके हैं, इट्स मीन मुकम्मल हो चुके हैं। हमने ए से लेकर जेड तक ऑल अल्फ़ाबेट्स राइट भी किए हैं और हमने इनको पढ़ा भी है। ठीक है जी, हमने इनकी वोकेबलरी याद की है। तो अब आपने इस वोकेबलरी को भुलाना नहीं है। और आपका टास्क क्या है जी? आपका टास्क क्या है कि आपने कलरफुल पेपर लेना है। ठीक है, अपनी मामा को आपने बोलना है कि आपको कलरफुल पेपर देंगी। आपने कलरफुल पेपर लेके अपने छोटे छोटे स्क्वायर में ब्लॉक बनाने हैं, जैसे कि ये आप ब्लॉक देख रहे हैं बने हुए, ए से लेकर जेड तक सारे ब्लॉक बने हुए हैं, यानी स्क्वायर शेप में कटिंग हुई हुई है। आपने इसी तरह कटिंग करनी है। आप अपनी मामा की हेल्प ले सकते हैं। आपने कटिंग करनी है और उसके ऊपर ए से लेकर जेड तक आपने अपने हाथ से अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। ओके, ये आपका टेस्ट है। ठीक है जी। आफ्टर हॉलीडेज़ आई विल चेक योर टास्क। जब हमारी छुट्टियां ख़त्म होंगी तो ये मैं आपका चेक करूँगी। आपने तमाम अल्फ़ाबेट्स काटने हैं स्क्वायर शेप। पहले आपने चार्ट लेना है या पेपर लेना है कलरफुल, फिर आपने उसके ब्लॉक बनाने हैं। ठीक है, 26 ब्लॉक हमारे बनेंगे। आपने वो 26 ब्लॉक जब बना लेंगे, या आप देख लें कि ये 26 ब्लॉक बनेंगे। ब्लॉक बनाने के बाद आपने क्या करना है कि हर ब्लॉक के ऊपर वर्ड लिखना है, ABCDEF, ये सारे आपने लिखने हैं। लिख के फिर आपने एक और नेक्स्ट पेपर लेना है, वो भी कलरफुल लेना होगा। लेकर आपने ये अल्फ़ाबेट जिस तरह यहाँ पे लगे हुए हैं, आपने सेम इसी तरह से अल्फ़ाबेट्स उस पेपर पे लगाने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है। आप अपनी मामा से बोलें कि आपकी एक फ़ाइल बनाएं, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारी आपकी फ़ाइल में लगाई जाएं। आपने अपनी फ़ाइल के अंदर अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको रखना है और उनके ऊपर डेट मेंशन करनी है। ठीक है जी, आपकी सारी एक्टिविटीज़ आफ्टर हॉलीडेज़ चेक होंगी। और जिस बच्चे की एक्टिविटीज़ मुकम्मल नहीं होंगी या जो बच्चा एक्टिविटी नहीं करेगा तो उस बच्चे के मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा है जी, आज हम साथ में पार्ट्स ऑफ बॉडी भी पढ़ रहे हैं। तो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहला क्या है जी? ये आपके लिए गेम है। आपने क्या करना है कि आपने पहले आप मुझे ये बताएं कि ये किस चीज़ की पिक्चर है? नोज़। तो हमने नोज़ पढ़ा था कि नोज़ किससे बनता है, किसको याद है? हमने अल्फ़ाबेट्स जब पढ़े थे तो हमने उसमें पढ़ा था N फॉर नोज़। गुड। तो N फॉर नोज़ बनता है। तो आपको नोज़ की स्पेलिंग नहीं आते, आपने क्या करना है, अपने नोज़ की स्पेलिंग याद करने हैं। ठीक है जी। अब ये नोज़ की स्पेलिंग लिखे हुए हैं लेकिन ये रॉन्ग हैं, तो आपने इनको याद करके इन ब्लॉक में लिख लेना है। एन, आफ्टर एन क्या आएगा? देन एंड देन। ओके जी, आपने पहले याद करना है और फिर यहाँ पे राइट करने हैं, तो मुझे पता चलेगा कि आपको अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ पार्ट्स ऑफ बॉडी याद हुए हैं या नहीं। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट भी हमारा इसी तरह है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये क्या चीज़ है? हेयर। ये हमारे हेयर हैं। तो हेयर में भी हमने क्या करना है कि पहले वर्ड्स याद करने हैं, हेयर के स्पेलिंग याद करने हैं। आपने हेयर की स्पेलिंग याद करके तो आपने क्या करना है कि इन ब्लॉक्स में राइट करना है, इनको फिल करना है। ओके जी, ये आपकी फिलिंग्स द ब्लैंक हैं कि जिनको आपने क्या करना है, इनको फिल कर देना है। ठीक है जी। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज़ हैंड। हमारे पास हैंड है। सो ये भी आपने उसी तरह से करना है। पहले आपने हैंड की स्पेलिंग याद करने हैं, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हैंड, आफ्टर देन यू राइट हेयर। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा। आज हमारी अल्फ़ाबेट्स ख़त्म हो चुकी है। कंग्रेचुलेशन। एंड आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। फिर मिलेंगे नए सबक के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।